हाय हेलो, मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं 10 मिनट की क्लास में कुछ बातें। आज हम 10 मिनट की क्लास में चर्चा करने वाले हैं संसद के दो प्रस्ताव पर। एक प्रस्ताव को हम कहते हैं निंदा प्रस्ताव और एक प्रस्ताव को हम कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। एक है निंदा प्रस्ताव और एक का नाम है अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव को इंग्लिश में कहते हैं सेंसर मोशन और अविश्वास प्रस्ताव को हम कहते हैं इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन। और दोनों प्रकार के जो प्रस्ताव है लगभग सिमिलर भी है और कुछ पॉइंट पर दोनों प्रस्ताव एक दूसरे से अलग भी है। तो पहले सिमिलरिटी जाननी है। क्या निंदा प्रस्ताव हो या क्या अविश्वास प्रस्ताव हो, दोनों ही प्रकार के प्रस्ताव को केवल लोकसभा में रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इनको प्रवेश किया जाता है लोकसभा में। तो पहली विशेषता होती है, अगर हम बात करें निंदा प्रस्ताव की और यदि हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो दोनों की पहली विशेषता देखिए, दोनों ही प्रकार के प्रस्ताव को हम प्रवेश करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकर आते हैं केवल और केवल लोकसभा में। इसको भी लेकर आते हैं और इसको भी प्रवेश दिलवाते हैं कहां पर, केवल और केवल लोकसभा में। तो सबसे बड़ी सिमिलरिटी जो है यही होती है कि दोनों प्रकार के प्रस्ताव कहां पर आते हैं, केवल लोकसभा में आते हैं। दूसरी विशेषता देखिएगा, लेकिन अंतर ये होता है कि ये जो निंदा प्रस्ताव होता है, ये निंदा प्रस्ताव किसी के लिए भी आ सकता है। यानी कि या तो निंदा प्रस्ताव लोकसभा के किसी सदस्य के खिलाफ आ सकता है, या तो निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ आ सकता है, या निंदा प्रस्ताव मंत्रियों के समूह के खिलाफ आ सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है, या निंदा प्रस्ताव संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ आ सकता है। संपूर्ण मंत्री परिषद, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है। तो दोनों प्रस्ताव कहां पर आएंगे, लोकसभा में। लेकिन निंदा प्रस्ताव की विशेषता ये होती है कि एक सदस्य के खिलाफ भी ला सकते हैं, एक मंत्री के खिलाफ भी ला सकते हैं, मंत्रियों के समूह के खिलाफ भी ला सकते हैं और पूरी की पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ भी ला सकते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने का अनिवार्य शर्त होता है कि वह केवल और केवल मंत्री परिषद के खिलाफ ही लाई जाएगी। तो यहां किसके खिलाफ लाया जाएगा, केवल मंत्री परिषद के खिलाफ। अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पहला अंतर दिख रहा है, पहला ये है कि दोनों लोकसभा में आएगी, लेकिन दोनों लोकसभा में आने के बावजूद अंतर ये दिखाई देता है कि जहां पर निंदा प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, किसी समूह के खिलाफ या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लेकर आएंगे, वहीं पर जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसको केवल हम किसके खिलाफ लेकर आएंगे, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लेकर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो निंदा प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव को लेकर आने के लिए कारण बताने की आवश्यकता होती है। कारण बताना अनिवार्य है, और कारण बताना अनिवार्य है इसका मतलब क्या हो गया, आपको बताना पड़ेगा कि सरकार की वो कौन सी नीति है, वो कौन सी पॉलिसी है जिससे हम नाखुश हैं, और नाखुश होने की वजह से हम निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लेकर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब आपको बताना होगा अविश्वास प्रस्ताव में, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी भी प्रकार के कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। कारण बताने की आवश्यकता यहां पर नहीं होती है, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ही होता है कि सरकार को पद से हटाना है, सरकार के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन निंदा प्रस्ताव जब लेकर आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि सरकार की वो कौन सी पॉलिसी होती है जो हमको पसंद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, निंदा प्रस्ताव अगर लेकर आते हैं तो निंदा प्रस्ताव को लेकर आने का उद्देश्य क्या होता है, तो निंदा प्रस्ताव को लेकर आने का एकमात्र उद्देश्य होता है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है सरकार की, उद्देश्य होता है किसी मंत्री की
और क्या करना, या तो सरकार की या तो किसी मंत्री की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उस नीतियों की क्या करना होता है, आलोचना। तो ध्यान में रखिएगा, निंदा प्रस्ताव का प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करनी होती है। लेकिन उसके विपरीत अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार को पद से हटाना। तो यहां पर लेकर हम आते हैं उद्देश्य, ये उद्देश्य होता है सरकार को, या सरकार को बोलचाल की भाषा में कहे तो मंत्री परिषद को समाप्त करना। तो ध्यान दीजिएगा, हम दो प्रकार के सिमिलर प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं। एक का नाम है निंदा प्रस्ताव, दूसरे का नाम है अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों कहां पर आते हैं, लोकसभा में आते हैं। निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, किसी मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री की आलोचना करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, सरकार की पॉलिसी की आलोचना करना। हमें सरकार की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है, हम उसके खिलाफ लेकर चले आए निंदा प्रस्ताव। लेकिन जब हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की, तो अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही आएगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं, मंत्रियों के समूह के खिलाफ नहीं, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ आएगा। और दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना नहीं होता है, बल्कि सरकार को ही पद से हटाना इसका उद्देश्य होता है कि सरकार को ही हम पद से हटाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यदि मान लीजिए कि निंदा प्रस्ताव सरकार के अगेंस्ट पास हो गया, अगर निंदा प्रस्ताव पास हो गया और निंदा प्रस्ताव पास संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ हो गया, तो यहां पर सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, बहुमत को फिर से सिद्ध करना पड़ेगा। और एक मंत्री के खिलाफ पास हुआ तो नहीं, संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ पास हुआ तो यहां पर सरकार को बहुमत की सिद्धि करनी पड़ती है। एक मंत्री के खिलाफ पास हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हो गया तो फिर से सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पास हो गया तो यहां पर कोई बहुमत सिद्ध करने का मौका नहीं मिलेगा, यहां पर सरकार को देना है त्याग पत्र। तो यहां पर देना होता है सरकार को त्याग पत्र। तो निंदा प्रस्ताव से सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीतियों की निंदा होती है, मंत्री की नीतियों की निंदा होती है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया सदन में तो फिर उस पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को रिजाइन देना पड़ता है लोकसभा में जाकर। अंतर समझ पा रहे हैं ना? तो निंदा प्रस्ताव जहां पर नीतियों की आलोचना करने के लिए, वहीं से अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद को पद से हटाने के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव को लाने के लिए जो कि लोकसभा में लाया जाता है, यह आवश्यक नहीं है कि इसके पक्ष में कितने मेंबर जाकर समर्थन करेंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए अनिवार्य होता है कि कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य इस बात की सूचना लोकसभा के अधिकारी को देंगे, पीठासीन अधिकारी को देंगे। निंदा प्रस्ताव एक मंत्री के खिलाफ आएगा तो कोई जरूरी थोड़ी कि 50 सांसद इकट्ठे हों इसको लिखित सूचना दें। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव चूंकि सरकार को पद से हटाना होता है, इसलिए वहां पर कम से कम 50 लोकसभा के मेंबर आएंगे और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को सजेस्ट करेंगे कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, सरकार को अब समय दीजिए और सरकार सदन में उपस्थित हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, निंदा प्रस्ताव कई बार आ चुका है, कई बार सरकार की नीतियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कुछ लिमिटेड समय के लिए ही लाए गए हैं। तो अब देखेंगे एग्जाम्पल क्या है अविश्वास प्रस्ताव के। तो भारत में अविश्वास प्रस्ताव के एग्जाम्पल, कब तक लाए गए हैं? तो भारत में अविश्वास प्रस्ताव अब तक कुल 28 बार लाया गया है। पहले बार लाया गया था सन 1963 में और अंतिम बार यानी कि 28वीं बार लाया गया था सन 2018 में। तो निंदा प्रस्ताव कई बार आ चुके हैं। सरकार की जब भी नीतियां पसंद नहीं आती है हम निंदा प्रस्ताव लेकर चले आते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिने चुने समय पर आया है। कितने बार आया है? 28 बार। पहले बार कब आया? 1963 में। दूसरे बार कब आया? 2000। अंतिम बार कब आया? 2018 में। पहले बार
अविश्वास प्रस्ताव क्यों आता है? किसी सरकार की संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ। तो किस मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया गया था? तो लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल की जो मंत्रिपरिषद है, इसी के खिलाफ पहले बार सन 1963 में लाया गया था। और लाने वाले कौन थे? तो लाने वाले थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी। लाने का कोई कारण नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव किसी कारण से नहीं लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव जैसा नहीं होता है। तो पहले बार आया था 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ, और लेकर आने वाले थे जे.बी. कृपलानी। 2018 में भी आया है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के खिलाफ, और ये लेकर आई है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। और तेलुगु देशम पार्टी ने विपक्ष को इकट्ठा किया था और सन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ इसको लेकर आए थे। तो पहले बार 1963 में, अंतिम बार यानी 28वें बार 2018 में। अब इसमें भी कुछ बातें हैं। निंदा प्रस्ताव सर्वाधिक बार किसके खिलाफ लाया गया है? तो निंदा प्रस्ताव सर्वाधिक बार लाया गया है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कैबिनेट के खिलाफ। तो ये है श्रीमती गांधी, और श्रीमती इंदिरा गांधी के कैबिनेट के खिलाफ पहले बार लाया गया था निंदा प्रस्ताव, नहीं सर्वाधिक बार लाया गया निंदा प्रस्ताव। और कितने बार लाया गया है? तो ये लाया गया है 15 बार। तो सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया है? श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, कुल 15 बार। सर्वाधिक बार प्रस्तुत करने वाले कौन है? पहले बार तो लेकर आए थे जे.बी. कृपलानी, लेकिन सर्वाधिक बार किसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कौन लेकर आया था? तो सर्वाधिक बार निंदा प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं पश्चिम बंगाल के सीएम ज्योति बसु। तो ज्योति बसु ने सर्वाधिक 10 बार निंदा प्रस्ताव लेकर आए हुए हैं। तो पहली बार किसके खिलाफ आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। कौन लेकर आया था? जे.बी. कृपलानी। सबसे अधिक बार किसके खिलाफ आया है? इंदिरा गांधी के खिलाफ। कौन लेकर आया है? ज्योति बसु। और अंतिम प्रश्न, ये जो निंदा ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, ये अविश्वास प्रस्ताव का मूल उद्देश्य क्या होता है? सरकार को गिराना। और पहले बार किसकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गई? तो पहले बार मोरारजी देसाई की सरकार अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गई। तो ये है आपके मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो चली गई थी अविश्वास प्रस्ताव की वजह से, और ये हुआ था 1977 में। तो ये था 10 मिनट के बारे में एक चर्चा, और आप इसको नोट्स बनाइएगा, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।